चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन ये दिया है कि टाइम पीरियड है 8 सेकेंड, मतलब पूरा सर्कल वो 8 सेकेंड में पूरा कर रहा है, मतलब एक ऐसा सम जो है वो 8 सेकेंड में पूरा हो रहा है। तो एट टी इज इक्वल टू 0 वो जो पार्टिकल है इज एट मीन पोजीशन। ओके, यहाँ से चलना शुरू किया उसने। 8 सेकेंड का मतलब है कि 2 सेकेंड में यहाँ पहुंचा होगा, फिर 2 सेकेंड में यहाँ, 4 में, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो मतलब 2 सेकेंड यहाँ, 2 सेकेंड पे यहाँ था, 4 सेकेंड पे वापस आया, 6 सेकेंड पे यहाँ पहुंचा, और फिर से 8 सेकेंड पे वापस आ गया। लगे बता, तो इस टाइप से चल रहा है वो। अब बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन एंड, अच्छा रेशियो फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड। ओके, 1 सेकंड में कितना चला है और 2 सेकंड में कितना चला है, उसका रेशियो फाइंड करना है। तो ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। वैसे यहाँ देख के बस इतना तो पता चल ही रहा है कि 2 सेकंड में कितना चलेगा। देखो, 2 सेकंड में वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, मतलब t/4, ठीक है, t/4, तो यहाँ पहुंच गया वो ये। तो ये देखो, सेकंड सेकंड 2 सेकंड में, मतलब 2 सेकंड में तो वो चल बैठा है 90 डिग्री। तो हमें बोला है फर्स्ट सेकंड में और सेकंड सेकंड में कितना चलेगा वो बताना है। ओके, तो देख लेते हैं अब आगे। तो मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट सेकंड में जो वो चला था वो अच्छा चलो पहले निकाल ही लेते हैं। तो 8 सेकंड लगे हैं उसको, ठीक है, पूरा 360 डिग्री जाने में। ओके, इसका मतलब 1 सेकंड में वो कितना चलेगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमें ये पता चल गया कि ये 45 डिग्री चला है फर्स्ट सेकंड में। तो जितना वो पहले सेकंड में चला है वो निकालना है, और जितना वो दूसरे सेकंड में चला वो निकालना है। तो पहले सेकंड में चला वो इतना, इतना मतलब यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो आ गया उसका फर्स्ट सेकंड। तो अगर ये मैं इसको ए ले रहा हूँ, ऑब्वियसली ए ही है ये, तो ये आ जाएगा ए, और इसके सामने वाला क्या होता है, ए साइन ऑफ 45, तो ए साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया ए साइन 45 डिग्री। ओके, अब क्या बचा, अब बचा सेकंड सेकंड में। अब देखो सेकंड सेकंड में वो इतना सा चला है, इसका मतलब ए माइनस ए कॉस 45 डिग्री, ये बच गया उसका बचा हुआ पार्ट। ठीक है, तो बस हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दोनों का रेशो। तो जो D2 है सेकंड सेकंड है, वो D1 जो है वो फर्स्ट सेकंड है, दोनों में वैल्यूज निकालनी है। तो फर्स्ट सेकंड सेकंड में कितना चला, वो a माइनस ए कॉस 45, मतलब a/√2, डिवाइडेड बाय फर्स्ट सेकंड में वो a/√2 ही चला है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ए कट जाएंगे, ऊपर आ जाएगा √2 -1 डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय √2, सॉरी डिवाइडेड बाय 1/√2 है ना, तो √2 से √2 कट गया, तो आंसर आ गया √2 -1। दिस इज योर रेशियो ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड सेकंड। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड, मतलब दिया तो नहीं है बट चलो वैल्यू बोल दी है। तो इसको टी लेना है, इसको ए लेना है। अब बोला कि मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी इन t/4 टाइम्स। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बतानी है, सॉरी मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी बतानी है। तो देखो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, जब वो सेंटर के आसपास होगा, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब अगर मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल बतानी है किसी, ठीक है, तो वो भी क्या होगी, अब t/4 बोला है ना, t/4 टाइम मतलब टोटल टाइम का 1/4। टोटल टाइम का 1/4 का मतलब हो गया कि हमें क्या बताना है, टाइम इंटरवल में बतानी है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। मान लो इसका जो पूरा टाइम पीरियड है वो 36 सेकेंड है अगर, तो 36 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 9।
तो मतलब ऐसे पॉसिबल 9 सेकंड जिसमें वेलोसिटी मैक्सिमम आए बस। अब चाहे वो आप 0 से टी लो, t/2 से t/2 से कितना t/4 पता करना, अच्छा 0 से t/4 लो, या फिर t/2 से t/4 तक ले लो, मतलब 3t/4 तक। ठीक है, तो कोई भी ऐसा इंटरवल जो t/4 कवर कर रहा हो बस। कहाँ आएगी उससे कोई मतलब नहीं, बस हमें निकालना मैक्सिमम पॉसिबल कितनी हो सकती है। ठीक है, तो देखो अगर मेरे को निकालना t/4, t/4 का मतलब क्या होता है, कितने डिग्री। अगर 360 डिग्री टाइम t में कवर कर रहा है तो t/4 कितने में कवर करेगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री। इसका मतलब कि हम कौन कौन सी वेलोसिटीज निकाल सकते हैं, ये देखो 45 डिग्री, 45 डिग्री वैसे बना नहीं बट मान लो ये 45 डिग्री, तो ये टोटल हो गया 90 डिग्री। तो मैक्सिमम वेलोसिटी यही होती है, तो इसके इधर भी थोड़ी थोड़ी कम होगी और इसके इधर भी थोड़ी थोड़ी कम होगी, तो इसी रीजन में जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी आ सकती है। और इसमें क्या होगा, इसमें भी आ सकती है। ठीक है, तो दोनों केसेस में वेलोसिटी आ ही रही है, तो किसी भी एक पार्टिकल में निकाल लो या किसी भी एक साइड पे निकाल लो। ठीक है, तो टाइम पीरियड तो चलो हमें पता लग गया t/4 है, t/4 में निकालना है। तो अब निकालेंगे कैसे, तो निकाल लेते हैं। ये देखो ये थीटा कितना है, 45 डिग्री। एक मिनट, तो अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे सामने वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें पता है ये वाली वैल्यू जो आएगी वो आएगी 45 के सामने है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a साइन 45 डिग्री, तो ये भी इतनी आ जाएगी इस तरफ वाली, ये आ जाएगी a साइन 45 डिग्री। तो टोटल ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, s इज इक्वल टू 2a साइन 45 डिग्री, तो 2a/√2, दैट मीन्स √2a। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। टाइम हमें पता है t/4 है, तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, क्योंकि ये टाइम इंटरवल है इसीलिए एवरेज वेलोसिटी आएगी। ठीक है, a√2 डिवाइडेड बाय t/4, तो t/4 तो मीन्स कैपिटल t/4, टोटल टाइम इंटरवल का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 4√2a/t। तो ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। बाकी ए और टी की अगर कोई वैल्यू दी है तो आप पुट कर सकते हो, अदरवाइज ये मीटर पर सेकेंड आंसर। तो ऐसे करके जो आप डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें निकाल सकते हो। ओके।